नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम पर्यावरण सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो पहला ऑप्शन है, एक दूसरे से अन्योन्य करने वाला जीवों का एक समुदाय। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, यानी रहते हैं। जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो जो परितंत्र है उसका शाब्दिक जो अर्थ है या परिभाषा ये है कि जहाँ सभी जीव, पेड़ पौधे, पादप, वन्य प्राणी एक दूसरे के साथ क्रिया करके सुरक्षित रूप से निवास करते हैं, उसको परितंत्र कहते हैं। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सी। सबसे सटीक आंसर जो है वो ऑप्शन सी है अपना। इसके बाद जो अगला सवाल है दो, वो है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डिंगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। तो इसका जो कूट दिए गए हैं, हम उसको सही कूट को चुनते हैं, 1 और 2। दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है केवल 3। तो देखिए, यह शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह सही है। यह भारत के पूरे समुद्री तट पे, जो पूरे लिखा हुआ है यही गलत है, क्योंकि पूरे समुद्री तट पे ना, ये मन्नार की खाड़ी, पाल की खाड़ी उधर ही पाया जाता है। इसमें वन्य जीव संरक्षण 1972 के अनुसूची 1 के अधीन हाँ कारावास का वही प्रावधान है। यह जानवर है जो मन्नार की खाड़ी हुई और प्लास्टिक खाड़ी उधर ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो भी आपका सी है। ये 11वीं के जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उससे लिया गया है। सही आंसर सी है। चलिए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। खारे पानी का मगर। इसमें सवाल में हमें ध्यान देने वाली बात है कि लिया है कि एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी, खाली जलीय प्राणी नहीं भारत का। तो पहला है खारे पानी का मगर, दूसरा है आल्वी रिडले टर्टल कुर्म, तीसरा है गंगा की डॉल्फिन, चौथा है घड़ियाल। यदि आप थोड़ा भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, गर्मियों के मौसम में खास करके, या अखबार पढ़ते होंगे, तो गंगा की डॉल्फिन के बारे में अक्सर हमारे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि गंगा की डॉल्फिन कानपुर में मिली, या फिर आपका माफ़ी चाहूँगा, इलाहाबाद में मिली, या फिर बनारस के किसी जोन में मिली। तो गंगा की जो डॉल्फिन है वो आंसर हमारा सही है। चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान का इंग्लिश होता है फ्लोटिंग, बहता हुआ, हिलता हुआ, तैरता हुआ, वह वनस्पति से युक्त अनूप यानी श्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ये इसका चर्चा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, जब वो आपका उस साइड पूर्वांचल का क्षेत्र है अपना, मतलब पूर्वोत्तर भारत, उधर गए थे। तो ये आप जो चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है केटबुल लामजाओ, जो आपका नेशनल पार्क है वो है। इसका सही आंसर बी है, बी, केटबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग का एक, मतलब इसमें एक घास होती है जिसकी वजह से ये मतलब तैरता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस
एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, आर्कटिक तक परिवर्तित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं थोड़ा सा अगर भूगोल पढ़े होंगे तो लगा सकते हैं। कौन सा राज्य है जिसमें लगभग ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं? तो कई उसमें से कौन कौन से राज्य है? तो उसमें से हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आप अगर यदि जानते होंगे तो अपना जो एक नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, उसमें नीचे से ऊपर यानी 214 मीटर से लेकर लगभग 2000 मीटर तक ऊपर जाएंगे तो उसमें जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, यहाँ तक कि आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर अपना डी है। चलिए हम छवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छवां क्वेश्चन है प्रकृति एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एवं प्राणीजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न जो स्पीसीज हैं यानी जो प्राणी हैं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो जिसको साइट्स बोलते हैं CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कूट है इसमें, पहला है IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ UN यूनाइटेड नेशन का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उस राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विविधताओं का स्थान नहीं लेता। कूट का सही प्रयोग करते हैं, एक है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3, आपका डी है 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, उसका आंसर जो होगा उसको हम देखते हैं। जो पहला है IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और यह साइट्स सरकारों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो केवल एक तो नहीं होगा, कहें कि इसमें ये गलत है, सॉरी ये गलत है, इरेज करते हैं इसको। इरेज हो जाए मित्र, हाँ। और आपका बी है 2 और 3, तो बी को देखते हैं। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के केवल प्रबंधन बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, बात सही है। साइट्स उन राज्यों पर वैध और आबद्ध कर, हाँ ये भी सही है, कन्वेंशन स्थान नहीं लेता, बी आंसर सही है अपना 6वें का। और हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, आमतौर पर समाचारों में आने वाली रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिय वर्गीय बैठक है। यह है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य क्षेत्रों का सम्मेलन है। तो इसमें जो सबसे यदि सटीक उत्तर होगा हमारा तो वो होगा यह एक धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसी के बाद से नरेंद्र मोदी ने लाइफ का वो किया था, मतलब कि जो एक जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए एक नया शब्द दिया था। अब 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? निम्नलिखित में से चूज करते हैं। तो यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा है यह धारणीय सस्टेनेबल
वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूलीय इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट एक्सेप्टेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिकी वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन्य निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो आंसर है उसको कोट के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। ये है केवल एक, ऐसा नहीं है। 2 और 3 भी नहीं हो सकता है। 1 और 3 ये सही होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो हमारा केवल सी आंसर सही है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सवालों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर एवं कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी साइंस एंड टेक या पर्यावरण पर, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।